हेलो दोस्तों, लर्न विद संदीप आज सब्जेक्ट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोलर द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान और मोलरता के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने पहले हेडिंग की तरफ। उससे पहले हम बात कर रहे हैं पहले चैप्टर क्लास 11 के रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए चलते हम अपने पहले हेडिंग की तरफ। हमारा पहला हेडिंग है मोलर द्रव्यमान। अब जान लेते हैं मोलर द्रव्यमान आखिर होता क्या है। पदार्थ की एक मूल मात्रा का द्रव्यमान ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे मोलर द्रव्यमान कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कोई भी पदार्थ है उसका इसका एक मूल मात्रा का द्रव्यमान, इसके एक मूल मात्रा का द्रव्यमान को अगर ग्राम में व्यक्त किया जाए, किसमें, ग्राम में, तो उसे हम कहते हैं मोलर द्रव्यमान। चलिए देख लेते हैं उदाहरण। जैसे H2 का आणविक द्रव्यमान, जैसे H2 है, इसका आणविक द्रव्यमान है कितना है, 2 AMU, या फिर कह सकते हैं 2 म्यू। उसी प्रकार दूसरा है हमारा H2 का अणु का मोलर द्रव्यमान। अगर H2 का आणविक द्रव्यमान 2 म्यू है तो H2 का अणु का मोलर द्रव्यमान होगा हमारे पास 2 ग्राम प्रति मोल। इसका होगा अणु का मोलर द्रव्यमान। अब मोलर द्रव्यमान के बारे में कुछ जान लेते हैं और भी बातें। तो मोलर द्रव्यमान बराबर होता है 2 इंटू परमाणु। मोलर द्रव्यमान बराबर होता है 2 इंटू परमाणु। चलिए अब चलते हैं हम मोलरता अर्थात मोलेंसी की तरफ। इसका पहला देख लेते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। इसका पहला है, यह सांद्रता का सर्वाधिक प्रचलित मात्रक है। मोलरता जो होता है, मोलरता इसका सबसे ज्यादा प्रचलित मात्रक है। प्रचलित इसका सबसे ज्यादा जो प्रचलित मात्रक है वो है सांद्रता का, ये सबसे ज्यादा प्रचलित मात्रक है। अब चलते देख लेते हैं मोलरता कहते किसे हैं। मोलरता का 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये कोई जार है, इसमें 1 लीटर बिलियन है, बिलियन, तो इसमें जो विलय होगा, इसमें कोई विलय होगा, विलय उसी के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या उसी के मोलों की संख्या जो होती है मोलरता कहलाती है, या उसे मोलरता कहते हैं। अब इस बात कर लेते हैं इसको प्रदर्शित किससे कहते हैं, तो बड़े यम से प्रदर्शित करते हैं। और एक बात और, ये क्लास हो रहा है, इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, और इसका मात्रक जो होता है मोल प्रति लीटर होता है। अब बात कर लेते हैं इसके सूत्र की। तो इसका सूत्र होता है विलय का मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। अब बात कर लेते हैं कि विलय का मोल निकालेंगे कैसे। तो मोल निकालने के लिए सिंपली मोल निकालने का सूत्र होता है मोल बराबर, इसका सूत्र होता है ग्राम मात्रा बटे अणुभार। अर्थात कहने का मतलब है कि जिस विलय का मोल निकालेंगे, मोलों की संख्या, उसका हमें ग्राम मात्रा लेना है और उसका अणुभार, जिससे हमें मोलों की संख्या मिल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं आगे। ये हमारे पास मोल बराबर ग्राम मात्रा बटे अणुभार। अब बात कर लेते हैं इसके सूत्र की, कि पूरे को मिलाकर एक सूत्र बनाएंगे हम। तो मोलरता यम बराबर हो जाएगा विलय की ग्राम मात्रा बटे अणुभार इंटू 1/बिलियन का आयतन लीटर में। अब चलिए, इसको इतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं हम कहीं पे, तो इसको शॉर्ट में करने के लिए हम स्मॉल w को विलय की ग्राम मात्रा मान लेते हैं और यम को
स्मॉल एम को हम विलय का अणुभार मानकर चलेंगे और भी को विलयन का आयतन लीटर में हम मानकर चलेंगे, विलयन का आयतन मानकर चलेंगे। तो उसके लिए हम छोटा सा सूत्र बना लेंगे, यम बराबर स्मॉल डब्लू बट्टे स्मॉल एम इंटू वन बट्टे भी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न की। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो बातें हुई हैं, जो क्लास चला है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं सूत्र पे, ये प्रश्न पे। चलिए आ गए हम प्रश्न पर। प्रश्न करेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। हमारे पास प्रश्न है, 100 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 लीटर विलयन में विलय है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलरता ज्ञात कीजिए। 100 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 लीटर विलयन में विलय है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, गिवन, अर्थात दिया है। अब देखेंगे इसमें क्या क्या दिया है। ग्राम, तो हम बताए थे कि स्मॉल डब्लू से हम लिखेंगे ग्राम मात्रा, तो स्मॉल डब्लू से हम लिख लेंगे क्या, स्मॉल डब्लू हमारे पास 100 ग्राम। अब बात कर लेते हैं वी, हमारे पास भी दिया हुआ है, आयतन 1 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर ये भी दिया हुआ है। अब सिंपली हमको क्या चाहिए, अणुभार स्मॉल एम, तो इसका हो जाएगा हमारे पास, इसका होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार होता है हमारे पास 40, इसका अणुभार होता है 40। तो चलिए अब सूत्र हम लगा देंगे। तो सूत्र लिखेंगे यम बराबर क्या लिखेंगे, डब्लू बट्टे, जो छोटा सा सूत्र बताया था वही लिखेंगे, डब्लू बराबर डब्लू बट्टे स्मॉल डब्लू बट्टे यम इंटू 1 बट्टे वी लीटर में। तो चलिए यहाँ हो जाएगा हमारा बराबर डब्लू का मान रख, अब सबका मान रख देंगे, तो 100 बट्टे 40 इंटू 1 बट्टे 1, अर्थात यहाँ पे तो 1 ही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है, तो हम इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, ये कट जाए, 0 से 0 कट जाएगा और 10 में भाग जाएगा तो 2, ये 2 और ये 5 बचेगा। यहाँ पे हमारा यम बराबर 5 बट्टे 2, क्योंकि इसमें भी गुणा होगा तो इतना ही आएगा। चलिए अब यहाँ पे हम इसको काट लेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 2.5 मोल प्रति लीटर। यह हमारा पहला सॉल्व हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आ गए हम दूसरे प्रश्न की तरफ। तो चलिए देख लेते हैं क्या कहता है हमारा दूसरा प्रश्न। तो हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है, 38 ग्राम सोडियम क्लोराइड 500 ml विलयन में विलय है, तो सोडियम क्लोराइड की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, गिवन, दिया है स्मॉल डब्लू कितना दिया, 38 ग्राम, 38 ग्राम। उसके बाद इसका अणुभार होता है सोडियम क्लोराइड का, वो होता है स्मॉल डब्लू से हम लिखेंगे अणुभार, पहले हमने बताया था। तो इसका हो जाएगा अणुभार 58.5, 58.5 होता है इसका। अब इसका दिया है वैल्यूम, आयतन, आयतन इसका है कितना, 500 ml, तो 500 ml इसका है 500 ml, तो इसको लीटर में बदलेंगे। तो लीटर में बदलने के लिए हम सिंपली इसको लीटर में बदलेंगे, तो आएगा हमारे पास 1.5 लीटर, 0.5 लीटर, सॉरी। तो चलिए अब सूत्र रख देते हैं। इतना करने के बाद हम सिंपली सूत्र रखेंगे, यम बराबर स्मॉल डब्लू बट्टे स्मॉल यम इंटू 1 बट्टे वी। चलिए ये हमेशा जो वी है ये लीटर में रहेगा, इसका ध्यान रखना आप। अगर आप इसे ml में करना चाहें तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका ml में। तो चलिए हम यहाँ पे लीटर में ही लेंगे। तो चलिए इसका देख लेते हैं, आप सभी का मान रख देंगे। तो W का मान है 38 और
स्मॉल m का मान है 58.5 इंटू 1 कितना 0.5। इसको हल करेंगे, हल करने पर आएगा इसका 0.64 के करीब आएगा। 64 मान के चलते हैं हम, 64, हाँ अराउंड 64 ही आएगा। 6491 कुछ आएगा, तो इसको सिंपली हम 65 भी मान सकते हैं। 69 कुछ आएगा ऐसे ही। चलिए, तो इसको हम गुणा करेंगे किससे 1.0.5 से, सॉरी 1/0.5 से इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ से गुणा होकर आंसर आएगा। ये कट जाएगा, इसको काटेगा तो यहाँ पे आएगा आंसर कुछ 1.2991। तो इसको हम लिख देंगे 1.3। ये इसका आंसर हो जाएगा मोल प्रति लीटर। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।